अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल हाया बाय हाया में। आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत ट्राउज़र डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी जो आप अपने कैजुअल और फॉर्मल ड्रेसेस में बना सकते हैं, घर के ड्रेसेस में और आने जाने के ड्रेसेस में। बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा डिज़ाइन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ट्राउज़र को 2 इंच छोटा कट करना है। तकरीबन हमारे पास टोटल लेंथ है 37 इंच। हमने ट्राउज़र को कट करना है 35 इंच। मेजरमेंट आपके सामने ले लेती हुई इस तरह से 35 इंच हमारे पास ट्राउज़र कट हुआ है और ये स्टिच हमने रेडी कर लिया है। 37 इंच हमें इसकी रेडी लेंथ चाहिए। अब यहाँ से हमने 3 इंच पर निशान लगा लेना है। ट्राउज़र की खुली साइड मेरी तरफ है और जो सेंटर है वहाँ से मैं 3 इंच पर निशान लगा लूँगी। यहाँ से हमने हाफ इंच पर निशान लगा लेना है और आपने इस तरह से एक शेप ड्रॉ कर लेनी है। शेप ड्रॉ करने के बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है कुछ इस तरह से। अब हमने इसके आगे जो फैब्रिक यूज़ करना है वो हमने तकरीबन ट्राउज़र को हमने 2 इंच कम रखा था और 3 इंच की हमने कटिंग कर ली थी। ये देखें, ट्राउज़र हमें 37 इंच चाहिए और यहाँ से हमने 3 इंच की कटिंग कर ली थी, तो तकरीबन 5 इंच का फैब्रिक इसके आगे लगेगा, लेकिन हमने 5 इंच नहीं लेना, हमने लेना है 7 इंच। 7 इंच का फैब्रिक हमने चौड़ाई जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने लेना है उसकी चौड़ाई 7 इंच होगी और उसकी लंबाई हमारे ट्राउज़र की अकॉर्डिंग होगी। तकरीबन 18 इंच हमारे ट्राउज़र की चौड़ाई है। ये देखें, इस तरह ये 18 इंच है, लेकिन हमने 18 से ज़्यादा लेना है। 3 इंच हमने एक्स्ट्रा लेना है, तो तकरीबन 21 इंच हमने इसकी लंबाई लेनी है। इस तरह से हमने 22 इंच रखी है, बाकी जो एक्स्ट्रा आएगा हम उसे कट कर लेंगे। और 7 इंच इसकी चौड़ाई है, लेकिन हमने डबल फैब्रिक लेना है। ये देखिए, बाज़ मेरी बहनें होती है, बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि वो यहाँ से सेंटर से कपड़ा कट कर लेती हैं और अलग अलग कपड़े पे फिर वो डिज़ाइनिंग बनाती है। तो आपने दोनों पांचों की डिज़ाइनिंग एक ही फैब्रिक पे बनानी है, तो फिर आप उसे बाद में कट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने इसे चौड़ाई की रूप में फोल्ड करना है और उस पर इस तरह से एक क्रीज बना लेनी है आयरन की मदद से या चौक की मदद से। अब इस क्रीज से हाफ इंच हमने लेफ्ट और राइट साइड पर निशान लगा लेना है और क्रीज से दूरी पर 3-3 इंच पर हमने लेफ्ट और राइट साइड पर इस तरह से निशान लगा लेने हैं। ऊपर साइड पर भी और नीचे साइड पर भी आपने क्रीज से तकरीबन दूरी पर 3-3 इंच के सारे निशान लगा लेने हैं। अब हमने एक एक ही क्रीज बना लेनी है आयरन की मदद से और इस क्रीज के ऊपर हमने एक पिनटेक्स डालना है। पिनटेक्स डालने के बाद जब क्रीज पर आप एक पिनटेक्स डालेंगे तो उससे आपकी डिज़ाइनिंग में आपको आसानी होगी। आप अगर 3-3 पिनटेक्स भी आयरन की मदद से डालना चाहे तो डाल सकते हैं। हमने एक एक पिनटेक्स इस तरह से उसकी क्रीज बना ली है एक एक पिनटेक्स की। बाकी हम इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। सबसे पहले हमने सेंटर वाला पिनटेक्स लेना है और इसे इस तरह से स्टिच कर लेना है। पिनटेक्स में ये होना चाहिए कि आपका धागा नहीं टूटना चाहिए, आपका धागा खींचना नहीं चाहिए और सिलाई बिल्कुल नीट तरीके से लगनी चाहिए। ऊपर नीचे आपके पिनटेक्स नहीं होने चाहिए, वरना आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। अब इसी पिनटेक्स के लेफ्ट और राइट साइड पर हमने हाफ इंच के इस तरह से पिनटेक्स डाल देने हैं। लेफ्ट और राइट साइड पर हर क्रीज पर आपने एक पिनटेक्स डालना है और उसके बाद लेफ्ट और राइट साइड पर हाफ इंच की दूरी पर आपने पिनटेक्स डाल के इस पूरे फैब्रिक को इसी तरह से रेडी कर लेना है। रेडी करने के बाद हमने डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है कि किस तरह से हमने ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग करनी है। और यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि इस फैब्रिक में मैंने ज़ीरो की बुकरम यूज़ नहीं की। आप जब भी पिनटेक्स या ट्राउज़र में डिज़ाइन बनाएं उस पर ज़ीरो की बुकरम लाजमी यूज़ करें, क्योंकि उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं थी तो मैंने इस पर ज़ीरो की बुकरम नहीं यूज़ की। अब हमने ट्राउज़र जो स्टिच किया था वो ट्राउज़र लेना है और ये लेस हम यूज़ करेंगे। ट्राउज़र को हमने सीधी साइड हमने ट्राउज़र की ली है और लेस को हमने इसके ऊपर इस तरह से उल्टी साइड लेस की रखनी है और जितना हिस्सा हमें लेस का चाहिए उसे उसी के साथ ही हमने इसकी एक सिलाई लगा लेनी है। इस तरह
सिलाई लगाने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे और फिर आगे इसकी डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से हमने इसकी डिज़ाइनिंग बनानी है। ये देखिए, इस तरह से आप इसे फोल्ड करें और प्रेस कर लें। अब इस फैब्रिक को हमने प्रेस करना है और सेंटर से इसे कट कर लेंगे। अब ये 2 पांचों का फैब्रिक हमारे पास एक ही तरह से रेडी हो चुका है, हमें डबल डबल मेहनत नहीं करनी पड़ी। यहाँ से हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से। अभी मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे अभी सही नज़र नहीं आ रहा। ये देखें, 3 इंच पर हमने निशान लगाया और जो हमारी डिज़ाइनिंग की नोक है उसे हमने सेंटर में रखना है और इस तरह से या तो आप ग्लू की मदद से इसे पेस्ट कर लें या आप पिन अप कर लें, तो उससे हमारे स्टिचिंग में हमें आसानी होगी। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ग्लू लाजमी यूज़ करें। मेरे पास B6000 ग्लू है, ये मैं यूज़ करती हूँ। आप UHU भी यूज़ कर सकते हैं और फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लू यूज़ करने के बाद इसे प्रेस करें तो ये अच्छे तरीके से स्टिक हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने एक सिलाई लगा लेनी है। डिज़ाइनिंग करते वक्त आपने बस यही ध्यान रखना है कि आपका धागा नहीं टूटना चाहिए और आपकी सिलाई नीट आनी चाहिए। कहीं पर भी सिलाई को दोबारा ना करें, सिलाई को एक लेस या फैब्रिक के ऊपर ना चढ़ाएं। जहाँ से आपने शुरू किया है इक्वल उसी जगह पर आपने सिलाई को ख़त्म करना है। अब यहाँ जो हमारा बॉटम है यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। लेस को अगेन हमने उल्टा रख के उस पर हमने 2 इंच की पट्टी ली थी फोल्डिंग के लिए, वो हमने इस तरह इसके ऊपर लगा लेनी है। जितनी लेस हमारे ऊपर की डिज़ाइनिंग में शो हो रही है उसी तरह से हमने नीचे वाली डिज़ाइनिंग में भी उतनी ही लेस शो करनी है। अब यहाँ से हमने निशान लगा लेना है। निशान लगाने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी लेस दोनों तरफ इक्वल आती है। अब यहाँ पे हमने तुरपाई करनी है, सिलाई आपने नहीं लगानी। तुरपाई हमने कर ली है, ये देखें नीट तरीके से, बहुत ही नीट तरीके से स्टिच हुआ है। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे आपने कट करना है, लेकिन ध्यान से अक्सर ये होता है कि हम एक फैब्रिक कट करते हैं लेकिन उसके साथ हमारा दूसरा फैब्रिक भी कट हो जाता है। तो एक ही फैब्रिक को आपने इस तरह से कट कर लेना है। अब जो लेसिस के ये उभार है, जो लेसिस के तिकोन हिस्से हैं, यहाँ पे हमने इस तरह से स्टिच नहीं करना। आपने अगर सेंटर बनाना है तो आप इस तरह से इसे स्टिच करेंगे। यहाँ से भी आपने लेस को बराबर कर लेना है और ये जगह हमारी डिज़ाइनिंग में अक्सर ख़राब हो जाती है, तो यहाँ पे आपने बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे आप इसे एक पिन लगा लें। मुझसे पिन के बावजूद भी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, थोड़ा सा अभी मैं आपको चल के आखिर में दिखाऊंगी। ये देखें, यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है और यहाँ से आपने सिलाई को शुरू करना है, तभी आपके जो सिलाई है वो नीट आएगी। ये देखें, नीचे से आपने सिलाई नहीं शुरू करनी, ऊपर से आप सिलाई शुरू करें, उसे नीचे तक लेकर आएँ, देन अगेन उसे टर्न करें और ऊपर की तरफ ले जाएं, तो आपकी सिलाई बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी और आपके ट्राउज़र में आपकी लेस ऊपर नीचे नहीं आएगी। ये देखिए, इस तरह से पूरे ट्राउज़र को आप स्टिच कर ले, रेडी कर लें। और अगर आपने इस तरह से ट्राउज़र बनाया या हमारी वीडियो से कोई भी आपने डिज़ाइन बनाया है तो हमें इंस्टाग्राम पर ज़रूर DM करें, हमें आपकी डिज़ाइनिंग देखकर बहुत खुशी होगी। और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लें, हो सकता है वहाँ पर मैं गिव अवे करूँ तो ताकि आप उसमें शामिल हो जाए। अगर मैं गिव अवे करूँगी तो स्टोरी में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। कोई सा भी ड्रेस मेरा मुझे अच्छा लगे तो वो मैं गिव अवे करूँगी, तो इंस्टाग्राम पर आप आ जाएं, वहाँ पर भी हमें फॉलो करें। और ट्राउज़र का ये हिस्सा हमने किस तरह से सिलाई के लिए छोड़ना होता है ताकि हमारी सिलाई, हमारे जो आसन है वो नीट तरीके से बने, उसके लिए हमें ये सिलाई लास्ट में लगानी होती है। यहाँ से आप सारी फिनिशिंग कर लें और ट्राउज़र को सीधा करके उसे देख लें कि किस तरह से हमारा ट्राउज़र रेडी हुआ है। अब ये देखिए, यहाँ से ये देखिए हमारी थोड़ी सी सिलाई ये देखिए ऊपर नीचे हो गई है, आपसे नहीं होनी चाहिए। आप कौन से डिज़ाइनिंग देखना चाहते हैं और कौन सी डिज़ाइनिंग आप सीखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह हम आपको वही वाली डिज़ाइनिंग
स्टिच करके सिखाएंगे और बहुत ही आसान और इजी तरीके से। और सिविंग की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है सिविंग को इजी बनाने में और आपकी लाइफ को इजी बनाने में, तो वो सारे हैक आपके साथ शेयर करूँगी। तो ट्राउज़र हमारा पूरा रेडी हो चुका है और बहुत ही नीट तरीके से ये स्टिच हुआ है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत तरीके से स्टिच हुआ है। आपको हमारे ट्राउज़र डिज़ाइनिंग कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने इसी तरह से कोई ट्राउज़र बनाया तो हमें डीएम ज़रूर करें इंस्टाग्राम पर। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।